नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की गांव पंचायत बुटराडा में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है सुरेंद्र सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आम जनता के अधिकार के सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा जी। जी, जी। तो पंचायत में से कौन कौन से काम पंचायत होंगे? में जो है आज तक भी शौचालय नहीं है, कुछ लोगों के पास जी विधवा पेंशन नहीं है। जी वो उनके वो सब काम कराने के लिए चुनाव लड़ा जी। मैं 5 साल पहले जी जो है एक किसान खेती करने वाला हूँ सिर्फ खाली। जी उसके बाद में जनता की समस्या सुन के जी मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मगर इस लाइन में आने पड़ा जा ताकि गांव के गरीबों को जी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाए जी इस तरीके से। पंचायत में आपकी अभी समस्याएं बहुत है। आपके यहाँ पानी की टंकी है जो कि चालू नहीं है, बने हुए उसे काफी टाइम हो उसकी रिकवरी की कोशिश करी जाएगी। जी साल भर के अंदर अंदर गरीब आदमियों को पानी उनके घर मुहैया कराया जाएगा जी। जी। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने प्रयासों से भी आप जनता को राहत दिलाने के लिए कुछ काम करा पाए अभी तक? हाँ जी, अपने प्रयास से भी मैं कर चुका हूँ। 16 समर्सिबल पंप जी गांव में गरीब आदमियों के मोहल्लों में लगवा दिए। जी एक गरीब लड़की के हर शादी में कोई से मोहल्लो एक कट्टा चीनी का मैं घर से भिजवाता हूँ जी उसके पास। जी जो मेरा बजट है, जी किसान हूँ कि नंबर 1 का पैसा है, नंबर 2 का कोई पैसा नहीं मेरे पास, जी। तो उसके इतना मैं अब भी कर रहा जी। पंचायत में अभी सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है और साफ सड़क सफाई की स्थिति क्या है? साफ आप सफाई की स्थिति बहुत गंदी है जी। यहाँ नालियों में तो कुबाड़ नहीं होता। सफाई कर्मचारी आ रहे जी 2 योजना देखते हो लिए, प्रधान के घेर में घास करे और वापिस चले जा। जी यहाँ कोई नाली की सफाई नहीं होती जी जो तो मनरेगा के जो है मजदूरों की हाजिरी भर के और जो है उन्हें सफाई करके मन दिखा के वैसी कागजों में फील्ड पर कोई सफाई नहीं होती जी। तो आपकी क्या कोशिशें रहेंगी आप कोशिश यह रहेगी सफाई का पहले पहले नंबर पर महत्व दिया जाएगा जी। 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 और सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है यहाँ? सड़कों वगैरह कुछ सड़क खराब है आज भी, उनका निर्माण कराया जाए। जहाँ टूट फूट है वहाँ वो कराई जाएगी जी। आमतौर पर हम पंचायतों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग वोट देते हैं, प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में, लोगों की कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता। तो आप क्या कैसे लेकर चलेंगे? हर आदमी के सहयोग से काम होगा जी। जी जो जिसकी ज़रूरत का काम है उसे दिया जाएगा जी। जी या उसके लिए मुझे कोशिश के लिए लखनऊ तक जाना पड़ा, जी। वो करूँगा। पंचायत में अभी स्वास्थ्य केंद्र की, पशु स्वास्थ्य अस्पताल की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र में जो है जच्चा बच्चा केंद्र है एक यहाँ, जी उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठते नहीं, उसका प्रबंध कराया जाएगा जी। डंगरों के अस्पताल का प्रबंध किया जाएगा जी योजना ला के। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? भाई यही है जी, गरीब आदमी इस गाँव में बहुत तंग है जी। जी। हाँ। आप उनकी समस्या उनकी समस्याओं के लिए इस लाइन में आया जी। जो पंचायत में आपसे विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? मेरी भूमिका यही है, थाने तहसील कचहरी में न जा, यही उसका समाधान हो जा। जी। बस। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बुटराडा में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं सुनील जी, जिन्हें लोग यहां बिट्टू के नाम से भी जानते हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी भाई, हम तो इस तरीके से है कि जैसे देखना चाह रहे हैं कि गरीब जनता को जिस तरीके से ये के राशन कार्ड वगैरह इनका बहुत कुछ सुविधा मिलती है, इन तक नहीं पहुंचती। जी जी हम सोच रहे हैं कि अगर कामयाब हों तो इन्हें जो है पूरी सुविधा मिल पाए। जी। पंचायत में अभी स्वास्थ्य केंद्र है जो आपका पशु चिकित्सालय है। हाँ, वो पशु चिकित्सालय यहाँ पे नहीं है, उसकी कोशिश करी जाएगी उसे बनवाने की पूरी। ये बाहर से जो डॉक्टर आए हैं, कुछ और भी है, बहुत सारी परेशानी पड़ा है, उसे हम कोशिश करेंगे आपका पूरी, अगर कामयाब हुए तो। जी। पंचायत में आपकी जो पानी की टंकी है वो भी अभी बदहाल है। हाँ। बनने के बाद से शायद चालू अब तक नहीं हुई है। हाँ, वो बंद पड़ी है, वो तो कई साल से बंद है, उसे चालू कराएंगे, पूरी कोशिश करेंगे सब घर तक पीने का पानी पहुँच जाए। ठीक है। पंचायत में अभी सफाई की, सड़कों की इनकी कैसी स्थिति है? हाँ, सड़कों की सफाई को लेकर जैसे कि पिछले 5 साल गुजरे, हमने तो कोई देखा नहीं कोई सफाई कर्मी यहाँ पाया हो। जी ये सड़कों पे जगह जगह जल भरा रहता है। इन्हें सोच रहे सब सही तरीके तक करी जाए, जी। पानी ना रुके सड़कों पे, तो ये सुविधा सब हम सोच रहे हैं करने की। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटों के लिए आप क्या युवाओं करना के लिए जो है हम खेल के एक मैदान का कोशिश करेंगे, कहीं जो हो जाए इनका प्रबंध, जी तो उसे सोच रहे हैं कि खेल कूद का जुगाड़ हो जाए, जी उसमें ये अपना आप रह सके, अपना सोच सके कि हाँ मैं कुछ मिला। जी।
महिलाओं बेटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिलाओं बेटियों के लिए यह है, जो भी सरकार तक सुविधा होगी में पूरी सीधी हम सोच रहे हैं कि इन तक पहुंच जा, पहुंचती नहीं बीच में ही खत्म कर दें, कुछ ले लें कुछ नहीं देते, बस ये है कि इनका हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये सही तरीके से इन तक पहुंच पाए। पंचायत में और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप कराना चाहेंगे यहाँ पे? पंचायत में जैसे कि शमशान वगैरह हमारे वैसे ही पड़े हैं बिल्कुल, गांव समाज के देखो वहाँ जाके बहुत बुरा हाल है। हम सोचते हैं कि सब का साफ सुथरा करके घिराई करके इसमें जो है अच्छी तरीके से कार्य कराया जाए। जो आपसी विवाद होते हैं पंचायत में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? वो आपसी विवाद जैसे कि दो भाइयों की लड़ाई आपस में हो जाए, किसी की भी हो जाए, यहाँ ज़्यादातर जो है थाने में भागते हैं, 10-10 20-20 हज़ार दोनों तरफ से चले जाए, दोनों मारे जाए, बेचारे गरीब आदमी जब तो गुस्से में कदम उठा जाए, हम सोचेंगे न समझा गए यहीं पर इनका फैसला कराया जाए, थाने तक ना जाए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस विशेष बात तो और भाई है कि गांव का अगर सहयोग मिला तो विशेष तो हम कुछ न कुछ सोचेंगे आगे भी, और इनके ऊपर ही है सभी भाइयों के। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की गांव पंचायत बुटराड़ा में। यहां से पूर्व प्रधान अनुज कुमार जी, जिन्हें लोग यहां बिल्लू के नाम से भी जानते हैं, इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनुज जी, आप पहले ग्राम प्रधान रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। जी, हमने नाली का सड़कों का बड़ी अच्छी तरीके से निर्माण कराया। जी पानी के लिए, पेयजल के लिए टंकी की व्यवस्था करवाई जी और बिजली का में सुधार करा, बिजली घर की व्यवस्था कराई जी और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराई। स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें हमने जो है शौचालय की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से कराई। जी। आपके कार्यकाल में पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पेंशन योजनाओं का, आवास योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया? काफ़ी अच्छा लाभ मिला उस समय पे। जी। जी, इस बार आप क्या क्या समस्याएं पंचायत में मान रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप सबसे पहले कराएंगे? हम सबसे पहले अपने गांव को शहरी स्तर पर विकास कार्य कराएंगे। सड़कों की गुणवत्ता के आधार पर विकास बनवाएंगे। नाली, शौचालय, पानी की निकासी में कुछ गड़बड़ है हमारे यहाँ, उसकी व्यवस्था कराएंगे। साथ साथ तालाबों का सौंदर्यीकरण कराएंगे। हमारे यहाँ शमशान है, उनमें स्थिति ठीक नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि उनका जो है वो कराया जा, क्या बोलते हैं उसको, सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जी। जी, पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, इनकी कैसी स्थिति है और क्या आप सुधार? गुणवत्ता नहीं है, बनी जरूर लेकिन गुणवत्ता नहीं है। जी। हमारा प्रयास रहेगा कि पूर्ण गुणवत्ता के आधार पर हम इन कार्यों को कराएं। जो पानी की टंकी आपके कार्यकाल में बनी थी, उससे भी आप पानी की सप्लाई लगभग बंद है, गांव में लोग परेशान हैं, तो उसमें आप क्या सुधार कराना चाहेंगे? जो वर्तमान में प्रधान थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस तरफ। जी तो उस समय चालू थी, काफ़ी अच्छी तरह से चालू थी, लेकिन कोई ध्यान उस तरफ नहीं दिया। अब मौके पर वो बंद पड़ी है, जी। उसमें सुधार कराया जाएगा, उस पानी की जो है उसे चालू कराई जाएगी। आपके यहाँ पशु चिकित्सालय भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र पर भी स्टाफ वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी क्या कोशिश है? पशु चिकित्सालय की पूरी वो करी जाएगी कि हम अपने गांव में पशु चिकित्सालय बनवाएं, और यहाँ जो वर्तमान में वो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर दवाइयों की व्यवस्था, कर्मचारी की व्यवस्था की कोशिश पूर्ण रूप से कराई जाएगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस विशेष तो सब यही हैं। वर्धाओं की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन पर विशेष जोर रहेगा। जो इस लायक है उन सबको पेंशन कराई जाएगी। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं गांव में, पूर्ण रूप से जो है उनका हम वो करेंगे, प्रचार प्रसार करवा के उन्हें ग्रामवासियों को लाभ दिलाएंगे इस चीज़ का। महिलाओं बेटियों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या करना महिलाओं बेटियों के लिए, उनके लिए सिलाई केंद्र, उनके लिए जितनी भी सरकार वो देती है सुविधाएं जो भी होती हैं सब कराई जाएंगी।